चलिए, इतनी देर में ये मैंने यहाँ से ये भी कनेक्ट कर लिया अपना ट्रेडिंग व्यू। इसमें जरा हमारे पास ये होगा कि ये जरा मैं इसको शेयर कर सकूं। अभी आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? ओ ठीक आ रही जी अभी तक तो ठीक है। है। चलिए, अल्लाह करे कि आगे भी ठीक ही हो। चलें। स्क्रीन भी सही शेयर हो रही है अब। यहां से टेक्निकल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब पहले तो हमने ये लगाना है कि मार्केट का पाथ क्या है। पहले हमने ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करना होता है कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड को फाइंड आउट करना होता है। ट्रेंड को फाइंड करना है। ट्रेंड को फाइंड करने के बाद ट्रेंड ढूंढ लिया हमने। ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड हमारा अभी बिल्कुल मार्केट अभी हमारी चल रही है जो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में है। ठीक हो गया। अभी मार्केट हमारी रेजिस्टेंस में है कहाँ तक? वीकली को छोड़ के H4 पे आओ भाई। ये देखिए। अब ये थोड़े से पैरेलल चैनल। यहाँ पे देखें मार्केट कंटिन्यूसली ड्रॉ डाउन हो रही है। ये देखें। अब हमने ट्रेंड को रिकॉग्नाइज किया तो मार्केट अगर इस तरीके से भी लगाएं तो इस तरीके से भी, इस तरीके से देखें तो ऊपर भी। लेकिन दोनों तरफ से हमारा ट्रेंड ये देखें। 90 का एंगल लगाएं तो मार्केट ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन और सो ऑन। यहाँ तक नीचे भी आ सकती है। लेकिन ये हमारे थ्री डॉट्स यहाँ पे टच करने चाहिए। यहाँ पे मार्केट ने एक मरतबा टच किया, सेकंड और थर्ड वेरी नेक्स्ट कैंडल में उसने मार्केट ने अपने ट्रेंड को ट्रेंच किया। यहाँ से मार्केट का आपका कंटिन्यूअसली पैरेलल यहाँ तक 1900 तक 1930 तक मार्केट नहीं आना है। अब वो मैंने कहाँ से देखा? जो ओल्ड ये मैंने वर्टिकल लाइन लगाई हुई है, ये मेरा टेक्निकल एनालाइज है। ये ओल्ड मार्केट का जो नियर पास पॉइंट बनता है ये है। इसको आगे अगर ब्रेक करता है तो ये पॉइंट 1860 का लाजमी बनता है। गोल्ड 1888 1860 इसको टच कर सकते हैं। अगर इससे वेरी नेक्स्ट डाउन है तो ये 1820 भी बनता है। ये डे वन की कैंडल पर हम देखेंगे। और इससे ओल्ड अगर लोडिंग होता है तो एक लाइन में और आपको लगा कर बता देता हूँ कहां पर। ये यहाँ पर। अब इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर। अगर मैं डेली डेली बेस पे जाऊं तो वो यहाँ पर ये मेरा पॉइंट बनता है। ठीक होगा। ये देखें उस पॉइंट को भी टच किया, मतलब कि हमारे दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। ये हमारी सपोर्ट्स हैं। इनको अगर गोल्ड क्लोज करता है तो ये देख लें। ये आज ये एनालाइज मेरा याद रखें, ये मैं लॉन्ग एनालाइज कर रहा हूँ। 1800 अगर गोल्ड ड्रॉप डाउन करता है 1930 से नीचे जाता है। पहले तो ये 1930 को, इस पैरेलल चैनल को 1930 तक जाएगा। गोल्ड अभी 1970 तक 74 तक है। ठीक हो गया। इसने अपना हाई 2009.75 लगाया ना। अभी गोल्ड यहाँ पे शो कर रहा है हमें 1972 शो कर रहा है। लेकिन ये यहाँ पे ये गोल्ड दूसरा निकला हुआ है। जो ओरिजिनल अभी वो 1969 ही वो 30 पॉइंट नीचे है। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन गोल्ड है हमारे पास। अब इन गोल्ड में भी बहुत सारा होता है। ट्रेडिंग व्यू में अगर हमने एनालाइज करना है तो इन चीजों को हमने ध्यान में रखना है। ये ऑस्ट्रेलियन गोल्ड है, ये वो इंडोनेशियन है। हमने जिस पर ट्रेड करनी है एक्स यूएसडी वो इंडोनेशियन है। और सॉरी यूक्रेन रूस का है, रशियन है।
ठीक होगा, लेकिन उनकी सेम 30 पिप वो आगे पीछे, तो उसका रेट थोड़ा सा हैवी होता है। ये उसका रेट अभी 1969 चल रहा है, और ये 74 40 50 पिप ऊपर चल रहा है। मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर ये इसको क्लोज करता है, ये एनालाइज, ये ओल्ड मार्केट का ओवरव्यू देखना होता है कि ये मार्केट का ओल्ड ओवरव्यू क्या है। ठीक है, उसने 3 मरतबा अपने ट्रेंड को फॉलो किया। ये हमारा अभी बेरिश चैनल शुरू हो चुका है। बुलिश यहां से शुरू हुआ था। मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये मैं जस्ट, यहां से हमारा बुलिश स्टार्ट हुआ था, और ये स्टिल कंटिन्यूअसली ये बुलिश यहां तक गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस होने चाहिए थे। स्टॉप लॉस ये देखें, ये यहाँ पे उसने टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, और यहाँ पर उसने ट्रेंड ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पर हमने आगे वेरी नेक्स्ट 1960 से एंट्रियां ले ली लॉन्ग टाइम, 2000 की टिप की या 2010 की, जो हमारे टीपी थे। ठीक है, उसके बाद हमें टेक्निकली बाई फंडामेंटली भी गोल्ड ने अपना सालाना हाई लगा दिया है। साल का पूरा हाई है। तो यहाँ से गोल्ड ने ड्रॉप डाउन होना है। वेरी नेक्स्ट सबने ट्रेड लगाई सेल की, और कितनी, 190.85 तक, अप्रोक्सीमेटली 3500 पे मार्केट वेरी नेक्स्ट डे विद इन 4 आवर्स मार्केट ने ड्रॉप किया, और यहाँ पर 3500 पे मार्केट ने लोगों ने कैश किया। उसके बाद फिर अगले 12 घंटे तक स्टिल कंटिन्यूअसली गोल्ड तक 1960 तक गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डाउन गया, ट्रेंड में आया, फिर मार्केट जोन में आ गई। यहीं से हमारा जो बेरिश था वो शुरू हो गया। हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया यहीं से, यहाँ से। और यहाँ से उसने जिगजैग करके ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर अभी। और ये थर्ड टाइम, कभी भी थर्ड टाइम अभी ये वापस करके 4 टाइम अगर इसको टच करता है तो कभी भी उसको बाय नहीं करेंगे, कभी भी बाय नहीं करेंगे। वो भी 1880 प्लस की रेंज में कभी भी गोल्ड को बाय नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट के ट्रेंड का फार्मूला है कि 3 मरतबा अगर वो ट्रेंड को टच करके रिटेस्ट करके वापसी आ जाए, टच करके वापसी आ जाए, तो उसको हम कभी भी उस वे में नहीं बैठेंगे। अगर वो बाय में 3 मरतबा टच कर चुका है तो उसको हम कभी भी चौथी मरतबा बाय नहीं करेंगे, उसको हम सेल करेंगे। अगर सेल में 3 मरतबा टच करके आ गया तो बाय करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा यहाँ से चैनल शुरू हुआ, 1 2 और थर्ड टाइम ये टच करेगा, यहाँ से अभी नीचे आके यहाँ तक, 30 से वापस रिवर्स किक बैक करके वापसी 70 80 की रेंज में उसको टच करे अगर, तो वो वापसी जाता है, ये 2005 को ब्रेक करता है। आफ्टर कंफर्मेशन 2005 को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये अपना 2020 का लेवल भी दे सकता है। 2020 2025 2030 गोल्ड उसको टच कर सकता है। अगर इस चैनल को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड और भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि बाई टेक्निकली इसने और ड्रॉप होना है। क्योंकि इसका जो पुराना एनालाइज बता रहा है कि अगर यहां से इस पॉइंट को टच करता है, 1930 को ड्रॉप करता है, 1930 1922 को अगर डाउन करता है तो फिर ये 1800 को भी टच कर सकता है, लाइक 1870 1823। ठीक हो गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कहीं समझ नहीं आई, तो मुझे बताएं, मैं दोबारा उसको अगेन अगेन रिपीट करता हूँ। किसी का किसी कोई का कोई सवाल? सवाल? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सर क्लियर हुआ है, एक बार रिपीट कर दें तो जरा सॉलिड हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ अगेन। फर्स्ट हमने चलिए मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में हमने अपना वो किया, हम ट्रेड करने बैठे हैं। हमने अब देखना है, हमने अपना एक फार्मूला देखा हुआ है, उसमें हमने देखना है कि मार्केट में अब हमने गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है। हमने पहले तो अपना इंस्ट्रूमेंट ढूंढना है। गोल्ड आ गया जी, गोल्ड का चार्ट हमने ओपन कर लिया जो हमारा वर्किंग प्लान होना चाहिए। अब गोल्ड आ गया, उसका चार्ट भी ओपन हो गया। अब हमने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड फर्स्ट कौन सा हमने चल रहा है, मार्केट में मार्केट की इस हमने वक्त करंट अपना चार्ट प्राइस क्या ओपन है। किया, हम ट्रेड
आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही है। जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आवाज अभी आई है, पहले मैं नहीं आ रही अगेन थी। करता हूँ, वो यहाँ से थोड़ा सा इशू हो गया। होगी स्क्रीन शेयर? जी होगी। चलें, ओके होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने मार्केट में जब एनालाइज किया, मार्केट का हमने ट्रेंड देखा, मार्केट लाइक जी गोल्ड चल रहा है जी हमारा इस वक्त 1972 1975, हमने देख लिया। अब उसके बाद हमने चार्ट को जूम आउट करना है, H4 पर चला गया और उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लगा ली लाइंस। अब ये लाइंस में सारी हटाता हूं, मैं आपको साथ साथ वजह भी बताता हूं कि मैंने क्या चीज देख के कौन सी लाइन कहां पे बनाई, मैंने इसमें देखा क्या। अब मैं ओवरऑल सारा कुछ देखता हूं। मैंने पहले ट्रेंड फाइंड किया कि मेरा अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अभी मैंने मार्केट को ओवरव्यू किया तो मेरा यहाँ पे क्या साफ नजर आ रहा है, ये देखें, साफ नजर आ रहा है कि मेरा ट्रेंड जो है सेलिंग का चल रहा है, मार्केट सेलिंग में है। वर्टिकली लाइन मैंने लगाई तो ये मुझे क्या बता रहा है कि मेरी मार्केट का ट्रेंड सेलिंग में है। ये देखें, साफ नजर आ रहा है मुझे कि मेरा ट्रेंड सेलिंग में है। अब ये मेरी, फिर उसके बाद मैं लगाता हूं अपनी एक लाइन स्पोर्ट की। अब स्पोर्ट इसकी कौन सी है, इसकी गोल्ड की वेरी नेक्स्ट स्पोर्ट जो सबसे नियर पॉइंट बनता है वो यहाँ पे। अब मैंने सेलिंग में एंट्री करनी, पहले मैंने ट्रेंड फॉलो किया, ट्रेंड देख लिए, मेरा सेलिंग का ट्रेंड है। अब मैंने देख लिया कि इसके सबसे नियर पॉइंट जो है वो कौन सा है, तो जहां पे कैंडल खत्म होती है जो सबसे डाउन ट्रेंड है वो मेरा ये है। ठीक हो गया, अब मैंने ये देख लिया। अब यहां तक तो मार्केट मेरे चैनल में मौजूद है, यहां तक ठीक है। यहां से इसको जिगजैग करते करते आगे, अगर यहां से आगे ऊपर ये नीचे निकलती है तो वो मेरा ट्रेंड ब्रेक होगा। और इसका मेन चैनल कहां से है, 1953। अब यहां से मेरा एक पॉइंट, एक की लेवल पिवट पॉइंट निकल आया। अब गोल्ड ने इसको टच करना है तो कंटिन्यूसली अगर ड्रॉप डाउन हो रहा है तो यहां तक, अगर तो मार्केट की क्लोजिंग 60 65 तक होती है, 65 तक होती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने गैप को फिल आउट करके 53 तक जाएगी, 50 55 तक जाएगी, इसको नीचे जाएगी तो यहां से नीचे और जाएगी। ये मैं H4 पर एनालाइज कर रहा हूं। उसके बाद एक लाइन में और लगाता हूं, जो H4 पर एक और मेरा पॉइंट निकलता है वो निकलता है 1930 का, ये डे वन की कैंडल पर निकलेगा। और ये मैं इसको लॉन्ग ले जाऊं अगर, तो यहां पर रखूं तो ये मेरा 2 मरतबा ये मेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जो डे वन पर होगी वो आपको बताएगी कि वो पीछे भी चार्ट में 1 2 मरतबा 3 मरतबा उसने टच किया हुआ होगा। अब मेरी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और एक है लो पोजीशन। लो पोजीशन मेरी कौन सी है, जो H4 की कैंडल पर है वो 1953 की है। और जो मेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो 1927 से 34 के दरमियान है, ठीक है। क्योंकि वो अगर मैं उसको जूम इन करूं तो वो 27 या सॉरी 30 32 की रेंज में निकलेगी। तो ये हमारी 1 2 पॉइंट की आफ्टर कंफर्मेशन होती है, ये कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब अगर इसको क्रॉस करती है तो, अगर ये हमारा एक होता है कि अगर प्लान बी भी होना चाहिए, TP1 TP2 TP3, और उसके वेरी नेक्स्ट डाउन कैंडल में एक ये भी छोटी बनती है 1915 की, एक हमारी स्पोर्ट ये देखें। और एक अगर हम डेली कैंडल पर जाकर देखें तो ये देखें, 2 जगह को टच कर रही है, 3 जगह को टच कर रही है, ये फोर्थ को भी टच कर रही है, ये यहां पर, ये यहां पर भी, ये 1870 1886 1800 इतनी रेंज में आती है। ठीक हो गया। अब इससे ज्यादा मैं नीचे नहीं जाता, आपको गुड़मुड़ हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। ये देखिए, मैंने H4 पर भी आपको बता दिया, H4 पर होगा वो सिर्फ 1 मरतबा ही क्रॉस देगा जो डेली कैंडल पर होगा, और जो डे वन की कैंडल पर होगा वो 2 क्रॉस पॉइंट देगा, वो एक आपको डबल कंफर्मेशन देगा। वो आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, स्ट्रॉन्ग पिवट पॉइंट होता है, वहां से मार्केट अगर वो निकल जाए तो वो उसके बाद कंफर्म नेक्स्ट पॉइंट मार्केट ने लगाना ही लगाना होता है। मतलब कि यहां पर तो हमें थोड़ी बहुत H4 पर कंफ्यूजन हो सकती है,
कि इसको टच जरूर करेगा, लेकिन इसको अगले पॉइंट तक जाएगा या नहीं जाएगा वो किस्मत की बात होती है, या हमारे लक की बात होती है। लेकिन अगर 1934 को क्रॉस करके ये पॉइंट हमारा लगाता है, तो ये पॉइंट 1883, 1860 फर्म, यहां पर भी देखिए मार्केट का गैप यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पे देखिए, अगर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा हो अगर, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, यहां से थोड़ा सा आपको नजर आना चाहिए। ये अभी नजर आया किसी को? यहाँ पे इस जगह पे देखिए, ये जो उसने वेज बनाया है, वेज से नीचे इन्वर्टेड हैमर बनाया है, इन्वर्टेड जी हैमर के साथ ये देखिए कितना अच्छा खासा गैप एच 4 पर हमें नजर आ रहा है। ये मार्केट यहाँ पे वीकेंड था मेरे ख्याल में, वीकेंड की, यहाँ से फिर उसने गैप बनाया और यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर हुई। ये ऐसी सूरत हाल बनती है कि जब हमारा ट्रेंड, जब क्लोजिंग मार्केट हैमर, हैंगिंग मैन और वहां से होती है इन्वर्टेड हैमर से, तो मार्केट हमें गैप देती है। यहां तक अभी जरा मेरे ख्याल में बेहतर क्लियर हो गया होगा। अभी 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 अगर कोई क्लेरिफिकेशन किसी को दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। जी, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। जी जी खुर्रम भाई, बहुत बेहतर हो गया। आप ये देख लें कि इस चीज को आप भी आपने ध्यान में भी लाना है, इसको यूज भी करना है। अगर इतनी दोबारा मतलब बार बार रिवीजन के बाद भी अगर आप लोग लॉस करें ना, तो फिर फायदा नहीं है पढ़ाई का। जी, नहीं बिल्कुल यूज करेंगे। जी इंशाल्लाह आगे। आज वो जमान भाई भी नहीं, क्लास मिस कर दी 12। चले कोई मसला नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो फिर दोबारा एक दिन में दोबारा रिवीजन कर दूंगा। अब इसके बाद कोई और सवाल है किसी का, कोई सवाल? जी जी बिल्कुल, ये जो अभी सबसे टॉप में इसने टच किया है, अबव जी 2000। जी जी जी, क्या कह रहे हैं खुरम भाई? 2009.75 पे जो टच किया है टॉप में, अभी दोबारा इसके चांसेस कैसे, यानी पता चलेगा कि इसके दोबारा चांसेस हैं वहां पे जाने के या कि नहीं? हेलो, आवाज जी आ रही जी सर? खुरम भाई, टेक्निकली ये नहीं जाएगा। ओके। टेक्निकली इसलिए नहीं जाएगा, अगर फंडामेंटली कोई न्यूज आ जाती है, लाइक रूस और यूक्रेन की लग जाती है जंग दोबारा, जी तो फिर कोई मस्ती करता है, रूस और यूक्रेन की जंग लग जाती है, फिर क्या होता है कि रशिया अगर यूक्रेन पर कोई मिसाइल वगैरह फेंक देता है, उनका कोई नुकसान हो जाता है अगेन से, उनकी वो फौजी वगैरह, जैसे लाइक पहले उनके उन्होंने रूस ने फेंक दिया एक मिसाइल, और यूक्रेन के वो काफी ज्यादा फौजी उस मिसाइल में, रॉकेट लॉन्चर में जलकर मर गए। तो उस वजह से गोल्ड ने क्या काम किया, ये देखें, सबसे ज्यादा हाईली लगा दिया ये वाला, ये जो अपना ईयरली हाई पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद मार्की उसने क्या काम किया कि अमेरिका ने रूस को यूक्रेन को बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फेंको अब तुम मिसाइल। फिर उन्होंने वापसी हमला किया, और ये के बाद दीगरे गोल्ड वापस आ गया, जहां से उठा था अपनी औकात पर वापस आ गया, 1937 पर वापस आ गया। फिर यूक्रेन और रूस के मामला थोड़ी सी जंग बंदी की तरफ आए, 2-3 दिन तक। ये मैं आपको साथ साथ अपना कर्सर घुमा भी रहा हूं, आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। जी जी। तो यहां पर क्या है कि वो उनके मामला जंग बंदी की तरफ आए, तो फिर क्या काम बना, ये जब जहां पर बाय में जाएगा वहां पर यूक्रेन के मसले मसाइल होंगे, और रशिया रशिया की तरफ से मतलब ज्यादती हुई होगी, रशिया ने प्यार की। रशिया ने अब जब दोबारा मस्ती करी, रशिया ने फिर कोई मिसाइल फेंका यूक्रेन पर, उनके फिर कोई कोई बयान दिया, कोई ट्वीट दी, उसके बाद ये फिर मामलात हो गए। वो लेफ्ट ही हो गया मेरा लैपटॉप। तो क्या बना वहां पे, रूस और यूक्रेन ने जब इशू हुआ, तो फिर मार्केट के मामला खराब हो गए। फिर उसके बाद गोल्ड चला गया ऊपर,
और गोल्ड चला गया। अच्छा भाई, टेक्निकली जो है ना, वो गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा। अगर दोबारा फिर कोई इनके मामलात क्लैशेस दोबारा हो जाते हैं तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके सर। वैसे इसने अब देखा जाए तो इसने वो ईयरली हाई लगा दिया। अब इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने डाउन ट्रेंड की तरफ जाना है। इसने अभी देना है लो, लो पॉइंट देना है। लो मतलब क्या होता है, एक साल का हाई होता है और एक साल का लो होता है। अब इसने वो लगाना है, हाई तो इसने अपना लगा दिया, अब लगाना है इसने लो। अब उस पर हमने ध्यान करना है कि अब ये उसी तरफ जाएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये अपना बेरिश चैनल को बनाते बनाते आहिस्ता आहिस्ता इसने नीचे चले जाना है, और वो बहुत डाउन भी हो सकता है। अब वो बहुत डाउन का मतलब क्या है? एक होस्ट, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन जरा। स्क्रीन शेयर होगी? जी हो रही है। चलें, हो गई। यहाँ पे मुझे ऑप्शन उसने दे दिया। अच्छा, यहाँ पर देखें। अब इसने, मैं आपको जरा चला जाता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ लो इसका क्या है। चल भाई, डे वन पर ये डाटा। अब इसका जो सालाना इसका पुराना लो है, पुराना लो 1640, जो 2019-20 का है। ठीक हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे वो लो मैंने कैसे देखा, दोबारा आपको टेक्निकल एनालाइज करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये लो इसका, ये लो और हाई लगाता होता है। एक लो यहाँ पे आ गया, ये चला गया मेरी डेली कैंडल पर। जब बड़ा एनालाइज करेंगे, लॉन्ग पर जाएंगे, तो फिर हम बड़े एनालाइज पर जाएंगे। पहले एज 4 और डे वन पर जाएंगे, जो छोटा एनालाइज है। अगर बड़ा लॉन्ग एनालाइज हमने करना है तो फिर डे वन और वीकली पर जाएंगे। अब वीकली में पहली कैंडल कौन सी पहली बन रही है? ये मेरी बन रही है, जो लो पॉइंट की ये बन रही है यहाँ पे। अब ये देखें, वो उसने 2 मरतबा टच किया हुआ है इस पॉइंट को, ये यहाँ पे। ये 1447। अगर इससे भी नीचे गोल्ड गिरता है, मतलब सपोज हम कहते हैं कि यार इससे नीचे भी अगर जाता है, तो हम मंथली कैंडल पर जाएंगे। मंथली कैंडल पर लो पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा? ये हमने तीनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। ये 1331। अब 1331 2018 में जब मैंने गोल्ड को स्टार्ट किया था, तो वो 1100 पर मैंने ट्रेड उस पर पहली मरतबा की थी। पहली मरतबा 1300, ये 11 1150, जिस दिन मैंने 2015-16 में इसको समझा था। ये देखें, ये 2009 में भी था यहाँ पे, और यहाँ पर कब था? ये 2016 में। ये देखें, मुझे याद है, बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, ख्वाजा अदनान। वो ट्रेड कर रहे थे, तो मुझे तब इस मार्केट के बारे में, फॉरेक्स में 2016 में कोई हाव नहीं थी। उन्होंने बताया था कि ये ऐसे ऐसे काम करती। तब गोल्ड मार्केट पर ट्रेड कर रहा था 1100 में, 1100 1200 इसके अप्रोक्सीमेटली। उससे पहले गोल्ड हाई लगा कर गया था 1921। फिर उसके बाद मैंने जब 2019 में मैंने उन्हें बताया कि यार अदनान भाई, गोल्ड 1300 1400 पर काम कर रहा है, देखना आप गोल्ड सबसे हाई लगाएगा 2000 पे चला जाएगा, 2200 पर चला जाएगा। कहता है यार सदाम पागल हो गए हो। मैंने कहा नहीं जाएगा। कहता हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने कहा, ये पॉसिबल है, ये जाएगा। देखना 21-22 में गोल्ड आपको कहाँ पे मिलेगा? ये 1900 प्लस मिलेगा। और जैसे ही 2019 चढ़ा, कोरोना आया और गोल्ड ऊपर चला गया। क्योंकि सबके पास पैसा, तो पेपर मनी तो बंद कर दी थी कि पेपर मनी लेन देन बंद कर दो, कि उससे कोरोना फैल रहा है, पैसे का लेन देन ना करो। तो फिर सब ने क्या काम किया कि सबकी यही थिंकिंग थी कि यार गोल्ड अभी तो ये बंद हो जाएगा। सब ने ये CFD गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया। गोल्ड सब ने अपने पास रखा, और गोल्ड की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई कम थी, गोल्ड अब चला गया। और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये 2021 में गोल्ड ने हाई लगाया, ये अब दोबारा ये 2023 में उसने अपना हाई लगाया, ये 22 में भी हाई लगाया, ये अब 23 में उसने 2000 हाई लगाया। इससे पहले 2075 2080 उसका 2019 में और 21 में हाई था, ये पिछले 2 साल का। उससे पहले गोल्ड का हाई था ये वाला, ये हाई 1928। उसके बाद गोल्ड वापसी बकदरे नीचे आया 1000 तक। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, अगर
अगर सपोज गोल्ड 1064 से नीचे जाता है तो गोल्ड लाइक 600 700 300 तक भी आ सकते हैं, बट ये ऐसा पॉसिबल तब है जब रूस और यूक्रेन का फटा ना हो, रूस और अमेरिका का डायरेक्टली फटा हो, तब होगा। क्योंकि आपको भी पता है तुर्की के साथ जैसे अमेरिका का फटा हुआ, तो अमेरिका ने क्या काम किया कि उसको डायरेक्टली फाइनेंशियली मार दी, जिसकी वजह से तुर्किश लीरा और ये सारे मामलात हुए। अब ये मैं एक और भी चले, मैं आपको फिबोनाची भी हमने पढ़ी थी, फिबोनाची ही लगा कर बता देता हूँ कि गोल्ड ने अपना हाई लगा दिया। अब मैंने उसको देखना है सेल में। ये मैं हटा रहा हूँ अपनी लाइनें, ये मैं जाता हूँ किधर चल जी, H4 पर जाता हूँ फिबोनाची। ये यहां पर, ये देखें दो फिबोनाची मेरे पास बने हुए हैं इसको, ये शॉर्ट पोजीशन में और एक ये लॉन्ग पोजीशन में। अभी H4 पर मैं जाऊंगा तो शॉर्ट पोजीशन में मैं लगाऊंगा, मैं कहां पर सेट करूंगा, मार्केट मेरी करंट पोजीशन में, मैं चार्ट को जूम इन करूंगा तो यहां पर देखिए, रिमूव ड्राइंग, बल्कि फिबोनाची यहां से मैं निकालता हूं आपके सामने जरा। ये FB, FBIU, यहां से ढूंढना पड़ेगा अपडेटेड फिलिंग वेज चार्ट पैटर्न। यहाँ पर इतने अपडेट हो गए कि अब यहाँ पे बड़ा मुश्किल है ढूंढना भी। चलें बहरहाल ये लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं इसको, डे 1 पर जाते हैं। यहां से हमने टच किया, यहाँ पे देखें, ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने अपना सेट कर लिया, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। ये 2000, इसको हमने कहाँ पे कर देना है, ये हमने कर दिया अपना। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये जो चीजें हम एनालाइज अभी कर रहे हैं ऑनलाइन, ये इनके जी लिए जी, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है या डायरेक्ट इंटरनेट से ये चीजें सारी मिल जाती हैं? ये मैं आपको बताता हूँ, ये डायरेक्टली मिल भी जाती हैं, और ये जस्ट आपका अगर ट्रेडिंग व्यू हो, ये आप डायरेक्टली MT5 पर भी लगा सकते हैं, MT5 पर भी ये चीजें मौजूद हैं, वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो मसला नहीं है, वैसे अगर आपने यहाँ पर भी एनालाइज करना है तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग भी पेड करना पड़ेगा। हमने पेड किया हुआ है, वो मसला नहीं है मेरे ख्याल में, 5 10 50 डॉलर ये इतने कुछ हैं मंथली, लेकिन वो आपके ओह, इतने काम का नहीं, वो एनालाइज आपको दे दिया जाएगा। शुक्रिया, थैंक जजाकल्ला, वो कोई इशू नहीं है, आपने फिर $50 हर मंथ की क्यों लगाने, हमारा तो यही काम है, हमने खुद भी ट्रेड करनी होती है, आगे स्टूडेंट्स को भी करवानी होती है, हमारे पास तो एक स्टूडेंट होता नहीं है, 5 7 हज़ार 10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। अब हम उनके लिए $50 हम खुद लगा सकते हैं, अभी हर बंदा मैनुअली यूज करता रहे तो फायदा नहीं है। ये जैसे हम इसके ऊपर हम अपना लगा सकते हैं। फेबोनाची एक जबरदस्त सेटअप है, फेबोनाची अभी मुझे यहाँ पे इंडिकेटर मिला नहीं है, ऑल कैंडल्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लग जाएगा यहाँ, ये यहाँ पे डायरेक्टली उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ के दे दी है। ये सॉफ्टवेयर का ये सबसे बड़ा फायदा है, हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, ये फ्रेश बंदों के लिए, जो फ्रेश यूजर्स हैं उनके लिए उसने ये ऑटोमेटिकली उसने लगा दी है। यहाँ पे देखें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे देखें उसने लॉन्ग और शॉर्ट, ये D1 हमने लगाया, ये H1 में मैं लगाता हूँ तो उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसने लगा दिए यहाँ पे, ये देखें हम मार्केट में खुद ही लगा दिए सॉफ्टवेयर के जरिए, अगर पेड होगा हमारे पास तो ये उसने कैंडल्स को पढ़ते हुए, बिग वेयर को देखते हुए, ये यहाँ पे देखें, ये हमारी यहाँ पे कैंडल्स भी और
ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये देखें, उसने खुद ब खुद ही लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं अगर इंडिकेटर टेम्पलेट्स में यहाँ आता हूँ, जी मैंने ईएमए लगाया, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये देखें, ये मेरे फिबोनाची लग गई। यहाँ पे देखिए फिबोनाची हमारी जो ओल्ड स्ट्रेटजी ये खुद ब खुद ही सेव्ड है। ये यहाँ पे पिछली जो भी मार्केट होगी जहां पर भी ये खुद ब खुद लगती जाएगी। ये देखिए, ये इसमें पिवट पॉइंट, जैसे जैसे चार्ट लोड होता जाएगा वहां पे फिबोनाची खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट होती जाएगी। ऑटो एडजस्ट हो रही है, मैंने खुद कोई जस्ट, ये देखिए हमारा ये बाय और सेल उसने लॉन्ग शॉर्ट दोनों में उसने हमें बता दिए, ये H1 पर। अब मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को जरा करता हूँ जूम इन, ये H4 की कैंडल्स पर लगाता हूँ, तो ये देखें। अब यही जो मैंने आपको टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताई थी उस पर ही फिबोनाची मेरी लग गई है। ये दोनों तरफ से अगर वैसे हम फिबोनाची लगाएंगे तो हमें फिबोनाची का आइडिया ही नहीं होगा। ये देखें उसने ट्रेंड भी हमें बता दी है, ग्रीन सी लाइन आपको बिल्कुल मध्यम सी नजर आ रही होगी, वी शेप बनी हुई नजर आ रही है। जी आ रही बिल्कुल। अब वी शेप इसका क्या मतलब है, ये ट्रेंड हमारा था यहाँ से बेरिश था, यहां तक हमारा ट्रेंड बेरिश था। यही बड़ी चीज होती है कि हमने ट्रेंड को किस तरह से फिट करना है, और यहां से बुलिश शुरू हो गया। जी अब आगे जब भी वो देखते हैं ना कि आ, एक बात बनी हुई है कि हर चीज टूटने से इख्तिताम नहीं होता, कोई चीजें टूटती हैं तो उनका इख्तिताम होता है, और कोई चीज टूटती है तो उनका आगाज होता है। जैसे दिल टूट जाए तो बंदे का इख्तिताम, मतलब दिल की ऐसे फट जाए तो इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अगर अंडा टूट जाए तो उससे एक जिंदगी का आगाज होता है, वहां से एक बेबी चिक निकलता है, चूजा निकलता है, और वहां से जिंदगी का आगाज होता है। हर चीज टूट जाने का मतलब वो नहीं होता कि वहां से आगाज हो या इख्तिताम हो। अब आगे मार्केट टोटल है चोपी टाइप, बिल्कुल नॉर्मल जिगजैग में, एक रेंज में है, एक रेंज में है, ऊपर नहीं की। यहाँ देखिए यहाँ पे उसी वो अपनी S1 में और रेजिस्टेंस में ये अपनी पिवट पॉइंट्स में ही घूम रही है। रिटेस्टमेंट ये उसने लॉन्ग और हाई दोनों बताए हुए हैं। अब आज इन्होंने क्लास मिस कर दी है, ये एडवांस क्लास भी उन्होंने आज मिस कर दी है, छोटे कोर्स में ही उन्होंने बड़ा एक गोल्डन चांस मिस कर दिया है। हाँ जी। अभी और कोई सवाल बॉस? आखिरी 5 मिनट रह गए। शुक्रिया सर, जो हो गया माशाल्लाह यही बहुत जबरदस्त हुआ जी। इन चीजों को यकीन करें खुरम भाई, अगर आप लोग याद करेंगे ना, तो अगर आप लोगों का इस फील्ड के ऊपर इन चीजों के ऊपर 1 साल की ग्रिप, 1 साल की ग्रिप बन गई, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि वो उस्ताद को, शागिर्द जो होते हैं ना उस्ताद को भी बीट करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग वो ट्रेडर बनोगे जो मुझे भी बीट करोगे। बिल्कुल आपने सही बात की सर। असल में क्या है, देखे ना अभी आपने ये सारी चीजें जो है 6-7 साल में सीखी हैं, और हमें आपने जस्ट पंद्रह बिल्कुल बीस दिन की क्लास है, इसमें आपने डिलीवर कर देनी है। तो अगर हम 15-20 दिन इसके ऊपर और लगा लें तो 7 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है उसको हमने, वो यानी 1-1.5 महीने में हम उसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आप मजे की चीज 15-20 दिन आपने कहे हैं, ये देखें कि आज हमारा फोर्थ सेशन है। जी फोर्थ सेशन को अगर डबल करें, हमने डबल डबल क्लास ली है, आज हमारा 8वां दिन है। और 8वें दिन में ये देखें कि वो ट्रिलियम फाइनेंशियल ने अपने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए थे, उन्होंने कहा कि सर आप हमारे हिसाब से पढ़ाएं। मैंने कहा ठीक है जी, आपके हिसाब से पढ़ा देते हैं। अब मैं ये बुखारी साहब पढ़ाते रहे हैं उनके हिसाब से, हम अपने जी हिसाब से पढ़ाते तो शायद मैं 8 से 10 दिन में उन लड़कों को इतना ट्रेडर बना देता कि अभी जमान भाई को या किसी और दोस्त को क्लास लेने की जरूरत नहीं थी, जी किसी बिल्कुल। को भी क्लास लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा अपने हिसाब से, बेसिकली उन्होंने अपनी सेल कैश करनी थी वो उन्होंने की। लेकिन हमारा क्या जी काम था कि हमने जिस चीज के पैसे लिए हैं, जिस चीज की फीसें ली हैं, हमने वो डिलीवर करना है, इल्म। उन्होंने हमें वो चीज डिलीवर नहीं करने दी। बहरहाल हमने डिलीवर जो की अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने जो डिलीवर की 4 दिन में अपनी डबल मेहनत लगा के, डबल टाइम लगा के आप लोगों को वो चीजें सिखा दी हैं। इंशाल्लाह ये चीजें भी अगर आप, वो कहते हैं ना कि सीख जाएं, हजम कर लें ना, ये जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जी यही जी जी चीजें के ऊपर आप ग्रिप बना लें, तो इनशाला मार्केट के जो उन 150 लड़कों ने ट्रेनिंग ली थी, उनको क्या आप इनसे अच्छे बड़े ट्रेडर को बीट कर सकते हैं, अगर इनके ऊपर आप ग्रिप बना लें अपनी तो।
क्योंकि देखें, बता देने से या डिफाइन कर देने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप जब उस तक पर प्रैक्टिस ना हो। करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं है। जी जी। और मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बनाती है। और एक ड्राइवर बंदा तभी बनता है जब तक वो गाड़ी ठोके नहीं, गाड़ी को तोड़े नहीं। लाजमी नहीं वो जानबूझ के ठोक दे, ड्राइविंग करते हुए ठोके। जब तक आप छोटा मोटा लॉस नहीं करेंगे, आपको वो बात याद नहीं रहेगी कि यार मैंने ये काम किया था तो मेरा इतना लॉस हुआ, मैंने ये गलती की। वो अपनी गलती को फाइंड करें कि मैंने गलती कहाँ पर की है। तो ये साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, जो बातें मैंने बताई हैं उसको पेपर वर्क भी करें। जी जी बिल्कुल। आसिम भाई चलेंगे, बल्कि आसिम भाई मौजूद हैं, शहरियार भाई, फराज भाई तो नहीं चलेंगे, बल्कि फराज भाई भी मौजूद हैं। अच्छा फराज भाई, आपका समझ आ रही है, कोई सवाल वगैरह है तो बताएं। मुझे एक आरएसआई में एक डाउट है। डाउट नहीं, मतलब वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बस वो समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करूं। ये मुझे अगर बताएं, मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ। नहीं नहीं, वो डेफिनेशन वगैरह वो सब क्लियर है, मैं समझ भी गया पूरा। बट मैं जैसे प्रैक्टिकली आपने करके बोला बताता हूँ कि मेरे भाई, अपन। जी। प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ ना, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो नो प्रॉब्लम। आपको जहाँ पे मैं वो बस इशू एक बन रहा है, मुझे इशू बताएं, वो इशू क्लियर करना ही मेरा काम है, मैं उसी के लिए बैठा हूँ। जी, मैं बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ, आप मुझे बताएं उसमें क्या करना है अपन को। ये जी जी जैसे बताएं। आपने बोला अपन 30 पे बाई करेंगे, और 70 पे फिर कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और फिर सेल पे जाएंगे। सही है। जी बिल्कुल। तो जैसे अपन ने 30 पे बाई किया, वो 60 तक गया, और फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो अपन उसको होल्ड करें कि फिर वेट करें कि वो वापस ऊपर उठे, कि फिर फौरन उसको सेल करके अपने लॉसेस कट करें। क्या करना नहीं बेटर देखें, रहेगा? आपका लॉट साइज ये देखें, आर एस आई लगा, ये देखिए, यहां से उसने मार्केट में आर एस आई ने कहीं भी गया, माइनस में नहीं गया, माइनस में कहीं भी नहीं गई, ये उसने टच किया लेकिन वहां से वापसी आ गया है। टच जरूर करता है, ठीक है। ये हमने फार्मूला इसीलिए किया है, देखिए अब जब 20 पॉइंट कंफर्मेशन के होते हैं, मतलब 20 से स्टार्ट होना चाहिए था और उसको ऑनवर्ड 90 100 तक जाना चाहिए था, सही। लेकिन हमने क्या किया, 30 से बाइंग ली, 30 से वो कभी जी। भी जा ही नहीं सकता। ये जैसे आपका ओवर थिंकिंग वाला सवाल है, वो जा ही नहीं सकता। ये चीज मैंने क्लियर की थी पहले दिन ही कि हमने क्या करना है। ये